नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन को देखना बिल्कुल ना भूलिए। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप 20 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये प्रश्न कौन से हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो कि जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक क्या था। अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है दोस्तों, नहीं पता है तो इसका आंसर आप जान लीजिए, भारत विधाता। ठीक है, इसका शीर्षक क्या था, भारत विधाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध था। आपको चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें बताना है कि कौन सा धार्मिक सुधारक, ठीक है, कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो कि एक सामाजिक धार्मिक सुधारक थे, इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर किस पर आधारित है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर पर, हिजरी कॉल पर, शक संवत पर, भारत के प्राचीन काल पर। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर जिस पर आधारित है वो याद रखिएगा आप, शक संवत पर आधारित है। ठीक है, और कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही बताना है आपको कि आंसर कौन सा होगा। तो रामायण का फारसी अनुवाद जिसके द्वारा किया गया है वो है आपका अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया है। अगला सवाल है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। आपको बताना है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन्हीं में से बताना है दोस्तों आपको। तो भारतीय पुनर्जागरण का जब पिता जो कहलाते हैं, या भारतीय पुनर्जागरण का पिता जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा वो कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसने लिखी है। आपको बताना है इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। ठीक है, तो याद रखिएगा रामचंद्र गुहा ने यह पुस्तक लिखी है, इंडिया आफ्टर गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए, इन्हीं में से आंसर बताना है आपको कि वह कौन सा संगठन है जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया। वो संगठन है आपका ब्रह्म समाज। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आपको बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखिएगा ये लिखी गई आपकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, शब्द सत्यमेव जयते जिस ग्रंथ से लिया गया है वह। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। शब्द सत्यमेव जयते आपको बताना है किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से। शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया। आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया। वी के आर वी राव के द्वारा, विलियम डिगबई के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, एम जी रानाडे के द्वारा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, पुराणों की संख्या कितनी है।
आपको बताना है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। आपको एग्जाम ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। तो याद रखिएगा भूदान आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। 13 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी। आपको बताना है किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में हुई थी रामचरितमानस की रचना। चलिए आगे बढ़, अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में भारत आया। ठीक है, आपको बताना है कि अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में भारत आया। तो वो आया था, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में। टॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सन 1615 में भारत आया था। ठीक है, और उस समय किस मुगल शासक का शासन था, जहांगीर का। एकला चलो रे, अगला सवाल है आपका, एकला चलो रे बंगला गीत के रचयिता कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए आपको, ए, बी, सी, डी। तो एकला चलो रे बंगला गीत के जो रचयिता हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर याद रखना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था। आपको बताना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में किसका शासन था। याद रखिएगा जहांगीर का शासन था। ऑप्शन नंबर सी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का जो शासक था वो जहांगीर था। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है। आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाकाव्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए, बी, सी, डी। आपको बताना है सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। वो है आपका महाभारत। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पंजाब का शेर कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, गुरु गोविंद सिंह को, महाराजा रणजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, शहीद भगत सिंह को। पंजाब का शेर जिसे कहा जाता है वो है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है वो शासक है शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।